राजधानी जयपुर में झारखंड के जामताड़ा की तर्ज पर ठगी करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। शिप्रापत थाना पुलिस ने मामले में 4 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में हरि सिंह, बरकत अली, नेतराम और मुरारी लाल है। गिरफ्तार आरोपी मेव और अलवर के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों से 30 से ज्यादा फर्जी सिम कार्ड, दर्जनों फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक लैपटॉप, चेकबुक समेत अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। गैंग का सरगना हरि सिंह है। ये गैंग झारखंड से फर्जी से लेकर आते हैं, चोरी किए गए मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं और फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार कर ये गिरोह विभिन्न बैंकों में अपने फर्जी बैंक खाता खुला लेते हैं और इन बैंक खातों के जरिए फर्जी तरीके से ऑनलाइन लोन देते हैं। ये लोन गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदने के लिए लिए जाते हैं, तो फिर इन आइटम्स को औने पौने दामों में बेचकर रफूचक्कर हो जाते हैं। पूछताछ में अब तक सैकड़ों वारदात करना गिरोह ने कबूल किया है। गिरोह का सरगना हरि सिंह हांगकांग, बैंकॉक, चीन देशों में जाकर साइबर ठगी की ट्रेनिंग ले चुका है। ट्रेनिंग लेकर देश में बिटकॉइन समेत विभिन्न करेंसी में इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर ठगी की वारदातों को अंजाम देता है। राजधानी जयपुर के अंदर झारखंड की तर्ज पर, जामताड़ा की तर्ज पर साइबर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। शिप्रापत थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और 4 शातिर ठगों को यहां पर धर दबोचा है। गिरफ्तार आरोपियों में नेतराम है, मुरारी है, इसके अलावा बरकत है और साथ में जो सरगना जो है हरि सिंह, जो आपको सफ़ेद टी शर्ट के अंदर नज़र आ रहा है, ये सरगना है। बेसिकली ये शख्स जो है फर्जी तरीके से जो सिमें जो है दूसरे राज्यों से मंगाते हैं, झारखंड, बिहार जैसे राज्यों से सिमें मंगाते हैं। उसके बाद जो चोरी के जो मोबाइल होते हैं, चाहे वो लूटे गए मोबाइल होते हैं, उन मोबाइलों के अंदर इन फर्जी सिमों को लगा करके फिर ये लोगों को अपना निशाना बनाते हैं और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स को एडिट करते हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, और उन डॉक्यूमेंट्स के बेस पर ये विभिन्न अकाउंट्स जो है खुलवाते हैं विभिन्न बैंकों के अंदर जाकर के, और फिर क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं या फर्जी तरीके से लोन ले लेते हैं। लोन लेने के बाद उस या तो कोई गाड़ी या कोई अन्य जो सामान है परचेज करते हैं, उसके बाद उस सामान को या गाड़ी को ये लोग बेच देते हैं और बेचने के बाद उससे आई रकम से ये शख्स जो है अय्याशी करते हैं, ऐशो-आराम करते हैं। इस तरह का पूरा जो गिरोह है वो जयपुर शहर के अंदर एक अपना नेटवर्क तैयार कर रहा था और उसके बाद जयपुर पुलिस में जो शिप्रापत थाना पुलिस है उसको सफलता हाथ लगी और उन सभी बदमाशों को दबोच लिया। किस तरह पूरी कार्रवाई हुई है और ये शख्स कैसे ठगी करते हैं, इसको जानने के लिए हमारे साथ खुद विनोद सांखला जी हैं, जो एसएचओ हैं शिप्रापत थाने के, उनसे बातचीत करते हैं। सर, एक बड़ा गिरोह पकड़ा है, किस तरह का गिरोह है, कैसे इनकी मोडस ऑपरेंडी रहती है ठगी की? देखिए, ये कुछ लोग हैं जो बाहर से दूसरे स्टेटों से सिम मंगा लेते हैं फर्जी, जो कि किसी अन्य नामों से जारी हुई होती है। उन सिमों को ला करके और चोरी के मोबाइल ये ले लेते हैं और भी अन्य तरीके से मोबाइल ये कलेक्ट करके उन मोबाइलों में सिम डाल करके और ये ठगी का काम करते हैं। साथ ही साथ इन जो एक ये अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड जो एडिटेड होते हैं, उनमें किसी की फ़ोटो अलग होती है, नाम अलग होता, और उन आधार कार्ड और इनके आधार पे ये लोग अपना फर्जी आइडेंटिटी कार्ड मतलब आईडी बनवा लेते। यहाँ पे उस एड्रेस से ये लोन ले लेते। लोन लेकर के यदि इन्होंने कार लोन लिया या कोई स्कूटी लोन ली तो उस स्कूटी और कार को ये औने पौने दामों में बेच देते। बाद में जब ईएमआई आती है तो चूँकि फेक एड्रेस होता है तो मिलता नहीं है। ये इस तरह की, साथ ही साथ ये दूसरे बिटकॉइन और ऐसे कामों में भी ये फर्जी तरीके से लोगों को झांसे में डाल करके पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। क्या चीज़ें बरामद हुई? ये काला बैग है, इसके अंदर मैं देख रहा हूँ लैपटॉप और ये कुछ एक पोटली सी है जिसमें सिम है वगैरह। इसमें हमको इनके पास जब हमने इनको पकड़ा था तो लगभग 30-32 सिम मिली हमको। साथ ही साथ एडिटेड आधार कार्ड मिले, पैन कार्ड मिले, साथ ही साथ फर्जी जो जिन्होंने बैंकों में खाता खुला करके चेकबुक जारी करा रखी थी वो चेकबुक मिली। इनके पास एक लैपटॉप है और भी अन्य चीज़ें जो डिवाइस हैं जो इनके लिए काम में आती हैं वो डिवाइसें हमें मिली है। कितनी वारदातें सर अब तक कर चुके हैं पूरे देश के अंदर? मेव भी से जुड़ा हुआ शख्स एक मेव भी है इसके अंदर। देखिए, ये एक लड़का जो हरि सिंह नाम का है, ये बड़ा शातिर किस्म का है। ये बीच में पहले भी इसके 420 इसी टाइप के 3 मुकदमे दर्ज हैं विभिन्न थानों में। ये मूलतः ठेला अलवर ज़िले का रहने वाला। ये बिटकॉइन और अन्य चीज़ों में पहले ये खूब ट्रेनिंग ले चुका है, बाहर भी ये हांगकांग वगैरह जाके आया हुआ है। इसके बारे में हम गहनता से जांच कर रहे हैं, इसने और कैसे किस टाइप के अपराध किए ये भी हम जांच कर रहे हैं। साथ ही साथ इन लोगों ने और भी किस किस ज़िलों में ठगी की है और भी कहाँ इन्होंने, इसका नेटवर्क कितना बड़ा, इन लोगों ने कहाँ मतलब लड़के तैयार कर रखे, वो भी हम इसकी जाँच कर रहे हैं। साथ ही साथ जयपुर में आकर के ये किस किस जगह पर इनकी तैयारियाँ थी उस चीज़ में भी हमने इनका PC ले रखा, हम जाँच कर रहे हैं।
सर बिल्कुल इतने बड़े पैमाने पे चाइना जाना, कनाडा वड़ा, इसके अलावा और अन्य देशों के अंदर जाकर के ट्रेनिंग लेना, तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा नेटवर्क होगा सर। देखिए, ये तो जांच का विषय है। अभी हम इसका रिमांड इसीलिए लिया है कि इनके मोबाइल को हम इनकी डिटेल निकाल सके, इनके और भी साथी लोगों का पता कर सके। अभी हम देख रहे बाहर जा कर के इसने क्या ट्रेनिंग ली है, क्या सीखा है, या ये कोई अपना वहाँ भी कोई नेटवर्क तैयार कर रहा था, ये सब जांच में हम तैयार देखेंगे। बिल्कुल, देखिए ये जो बैग आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर एक लैपटॉप है, इसके अलावा जो एक अन्य जो सामान जो ये तस्वीरों में है, इसके अंदर ये करीब 30 से ज़्यादा सिमें जो है वो इसके अंदर रखी हुई है, और ये सभी सिमें फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए ली गई है, और फर्जी तरीके से इन सिमों को लेकर के फर्जी तरीके से मोबाइल लेते हैं और उसके बाद लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाते हैं। सबसे बड़ी बात है, ये जो शख्स जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है, हरी सिंह, ये पूरा मास्टरमाइंड और अब तक करोड़ों रुपए की जो है ठगी कर चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, दूसरी करेंसियों में इन्वेस्ट करते हैं और लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। इसके लिए विशेष तौर पर ये विदेशों में जाकर के ट्रेनिंग भी लेते हैं। चाइना और हांगकांग जैसी देशों में जाकर के हरी सिंह ने एक ट्रेनिंग ली और उसके बाद लोगों को झांसा देकर ठगना शुरू किया। बहरहाल पुलिस की टीम इन बदमाशों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद में इनका जितना जो नेटवर्क पूरे देश के अंदर फैला हुआ है, उस नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटा रही है। कैमरा पर्सन विश्राम के साथ यादविंद्र शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।